दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में किस शहर को स्टील सिटी कहा जाता है? एक ऐसा शहर जहां से 5000 साल पुरानी सभ्यताओं के अवशेष भी मिल चुके हैं। आजादी के बाद पीएम नेहरू जी ने इस शहर को बसाया था। इस शहर को वेस्ट बंगाल का इंडस्ट्रियल हब भी कहा जाता है। बॉलीवुड की मशहूर प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल का जन्म भी इसी शहर में हुआ है। फ्रेंड्स, हो सकता है आप अब तक अंदाजा ना लगा पाए हों कि हम किस शहर की बात कर रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल के एक बहुत ही खूबसूरत शहर दुर्गापुर के बारे में। तो आइए फिर देरी न करते हुए ले चलते हैं आपको दुर्गापुर के इस रोचक सफर पर। दोस्तों, दुर्गापुर शहर अजय नदी और दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ एक शानदार शहर है। यह बंगाल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसका टोटल एरिया 157.2 स्क्वायर किलोमीटर का है और 2023 में इसकी आबादी लगभग 7,12,000 तक पहुंच गई थी। दुर्गापुर शहर असल में पश्चिम बर्धामन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। इस शहर में करीब 3600 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में रहते हैं। यही कारण है कि आपको बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ भी यहाँ देखने को नहीं मिलेगी और बिल्कुल खाली भी ये शहर नजर नहीं आता है। यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों में 925 महिलाएं हैं। दुर्गापुर वर्तमान समय में भारत के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में से एक है। आज यहाँ पर बड़ी संख्या में स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, आईटी पार्क्स और इंडस्ट्रीज खुल रही हैं। ये शहर अपने आप में बहुत खास है। इस शहर में एक ऐसी जगह भी है जहाँ किसी भी प्रकार का आपको चुनावी प्रचार देखने को नहीं मिलेगा। राम मंदिर से लेकर डैम और कई पार्क यहाँ मौजूद है, जहाँ आप अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं। साथ ही इस शहर में कई हॉन्टेड प्लेसेस भी मौजूद है, जहाँ रात के समय कोई इंसान आपको नजर नहीं आएगा। दोस्तों, अभी तक आपने बंगाल में शायद कोलकाता के बारे में ही सुन रखा होगा, लेकिन यकीन मानिए आज के समय में दुर्गापुर किसी भी मामले में कोलकाता से पीछे नहीं है। इस शहर में करीब 91.63% हिंदू है, तो वहीं 6.34% आबादी मुस्लिम्स की है। करीब 2.03% आबादी अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों की है। इस शहर में सबसे ज्यादा बंगाली लैंग्वेज का यूज किया जाता है। संताली लैंग्वेज भी दुर्गापुर में बोली जाती है, लेकिन अगर आपको इन दोनों में से कोई लैंग्वेज नहीं आती तो घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर लोग इंग्लिश और हिंदी भी अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, दुर्गापुर भले ही बहुत प्राचीन शहर नहीं है, लेकिन इसका इतिहास काफी पुराना है। एक समय पर यहाँ गोपीनाथ चट्टोपाध्याय का राज हुआ करता था और उनके नाम पर इस जगह का नाम गोपीनाथपुर रखा गया था। बाद में गोपीनाथ के बेटे हुए दुर्गादास और फिर इस शहर का नाम बदलकर दुर्गापुर रख दिया गया। कई लोग का ऐसा मानना है कि माँ दुर्गा के नाम पर इस शहर का ये नाम रखा गया। दुर्गापुर में आज से करीब 5000 साल पहले भी लोग रहा करते थे। यहाँ पर बिरभानपुर नाम का एक गाँव है, जहाँ से कुछ अवशेष मिले हैं, जिन्हें एक्सपर्ट सिंधु घाटी की सभ्यता के समय का मानते हैं। इस जगह पर इन चीजों की खोज होना काफी हैरान कर देने वाली बात है। मॉडर्न दुर्गापुर सिटी की नींव प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और बंगाल के सेकंड चीफ मिनिस्टर डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय ने रखी थी। ये भारत में चंडीगढ़ के बाद दूसरी प्लान्ड सिटी है। इस शहर को डिजाइन करने के लिए अमेरिका से 2 आर्किटेक्ट जोसेफ एलन स्टीन और बेंजामिन पॉल को बुलाया गया था। इसे एक इंडस्ट्रियल हब के तौर पर विकसित किया गया और आज ये पूरे ईस्ट इंडिया में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन गया है। यहाँ पर आज के समय में अन्य शहरों से लोग रोजगार की तलाश में आ रहे हैं। नई इंडस्ट्रीज और IT सेक्टर की कंपनियां यहाँ तेजी से अपने पैर पसार रही है, जिस कारण ये शहर युवाओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल का प्लांट भी इसी शहर में मौजूद है और इसी वजह से इसे स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। 1959 में यूके की मदद से यहाँ पर स्टील प्लांट स्थापित किया गया था। दुर्गापुर में रियल एस्टेट सेक्टर और IT इंडस्ट्रीज भी ग्रो कर रही है। कई बड़ी कंपनियां यहाँ पर अपने ऑफिस सेटअप कर रही है। इसके अलावा ईंट बनाने, टाइल बनाने और कोयला माइनिंग का काम भी शहर के आसपास के इलाकों में किया जाता है। ये शहर भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत टायर 2 का पार्ट है और पिछले कुछ सालों में यहाँ पर काफी तेजी से विकास कार्य देखने को मिला है। कई बड़े प्रोजेक्ट्स आज भी इस शहर में अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनमें दुर्गापुर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट, दुर्गापुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वाराणसी कोलकाता हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। ये सभी प्रोजेक्ट्स हजारों करोड़ रुपए के हैं। दुर्गापुर में थर्मल पावर प्लांट और सोलर पावर प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि इस शहर से AH1 हाईवे होकर गुजरता है, जो जापान को तुर्की से जोड़ने का काम करता है। यह हाईवे चाइना, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से होकर गुजरता है। साथ ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा भी इस शहर के बीच में से होकर गुजरती है। दुर्गापुर में आज कई बड़े मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और फूड आउटलेट्स मौजूद हैं। ऐसे कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में ये शहर भी बेंगलोर और पुणे की राह पर चलता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, आज के समय में दुर्गापुर शहर के लोग बंगाल के अन्य शहरों या ईस्ट इंडिया की नई सिटीज के मुकाबले अच्छी कमाई कर रहे हैं। यहाँ के लोग की सालाना प्रति व्यक्ति आय करीब $2400 है। ये बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन पूर्वी राज्यों के अन्य शहरों से काफी बेहतर है। एजुकेशन के मामले में भी दुर्गापुर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान समय में इस शहर का लिटरेसी रेट 86% के आसपास है और जल्द ही ये आंकड़ा 90% को पार कर जाएगा। यहाँ पर कई प्रमुख स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज मौजूद है। NIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ का सबसे प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहाँ पढ़ने के लिए भारत के कोने कोने से बच्चे आते हैं। इसके अलावा दुर्गापुर गवर्नमेंट कॉलेज, काजी नजरुल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल पावर
पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और दुर्गापुर वीमेंस कॉलेज भी शामिल है। दुर्गापुर भले ही काफी डेवलप्ड है, लेकिन यहाँ के लोग आज भी भूत प्रेत और आत्माओं पर विश्वास करते हैं। इस शहर में कई ऐसी जगह है जहाँ लोग रात के समय जाने से कतराते हैं। इनमें पहला नाम NIT कॉलेज का ही आता है। इस कैंपस में एक पेड़ है जिसे भूतिया बताया जाता है। अगर कोई भी वहाँ से गाड़ी लेकर गुजरता है तो कोई महिला लिफ्ट मांगती हुई नजर आती है। वीमेंस कॉलेज में पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने कुछ नेगेटिव शक्तियों को महसूस किया था और यहाँ पर एक आत्मा अचानक गाड़ियों के सामने आ जाती है। शहर के ए जोन इलाके में एक भूत बंगला है जो सालों से वीरान पड़ा हुआ है। उस बंगले में कोई भी जाना पसंद नहीं करता और न ही उसे कोई खरीदना चाहता है। इसके अलावा सी जोन से गुजरने वाली रोड भी रात को सुनसान हो जाती है क्योंकि यहाँ से गुजरने वाले लोगों को एक भूतिया एहसास होता है। देखिए, ये सभी सुनी सुनाई बातें हैं, हमारी ओर से इनकी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। दोस्तों, दुर्गापुर शहर को बसे हुए भले ही अभी 70 साल हुए हैं, लेकिन इस शहर में आपको पारंपरिक कल्चर नजर आ जाएगा। यहाँ के फूड और फेस्टिवल्स में आज भी बंगाल के ऐतिहासिकता की झलक नजर आती है। दुर्गा पूजा का त्योहार यहाँ सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। बंगाल की तरह ही इस शहर में भी माँ दुर्गा की पूजा के लिए बड़े बड़े और आलीशान पंडाल बनाए जाते हैं। इसके अलावा ईद, क्रिसमस और न्यू ईयर के समय भी यहाँ पर रौनक देखने को मिलती है। रथ यात्रा के दौरान 7 दिनों तक एक रथ को खींचा जाता है और पूरा शहर इस महोत्सव को देखने के लिए इकट्ठा होता है। इंडस्ट्रियल फेयर में देश विदेश से कई बड़ी कंपनियां आती हैं। अगर आप दुर्गापुर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मकर संक्रांति के दौरान इस शहर में घूमने जाएं। इस दौरान कई म्यूजिकल फेस्ट्स का आयोजन किया जाता है। खैबर पास यहाँ का सबसे बड़ा फेस्ट है जिसमें हजारों युवा पार्टिसिपेट करते हैं। क्वीन एलिजाबेथ साल 1961 में पहली बार भारत आई थी तो उस वक्त उन्होंने सिर्फ दुर्गापुर शहर का ही दौरा किया था। यहाँ के स्टील प्लांट को देखने के लिए वो इंडिया आई थी। इस दौरान उनके पति ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग भी उनके साथ मौजूद थे। आपको बता दें कि मशहूर प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल भी इसी शहर से ताल्लुक रखती है, जो अपनी सुरीली आवाज से करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना चुकी है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको दुर्गापुर की उन जगहों के बारे में बताते हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं। इस शहर में आप घूमते घूमते थक जाएंगे, लेकिन जगह की कमी बॉस नहीं होगी। दुर्गापुर बैराज शहर का मोस्ट अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट है। दामोदर नदी पर बनाया गया ये डैम साल 1955 में बनाया गया था। इसे इरिगेशन और इंडस्ट्रियल पर्पज से बनाया गया था। करीब 2270 फीट लंबे इस डैम में 34 गेट हैं। जब नदी अपने उफान पर होती है ना तो यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। भवानी पाठक का टीला भी काफी फेमस है। इस जगह के बारे में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी नॉवेल्स में लिखा था। बाहर से आने वाले सैलानी ये जगह देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते हैं। दुर्गापुर का मोस्ट फेमस स्टील प्लांट भी आप विजिट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ जाने के लिए एक स्पेशल परमिशन की जरूरत पड़ती है। शहर के मध्य स्थित सिटी सेंटर को हार्ट ऑफ दुर्गापुर कहा जाता है। यह पूरा इलाका शहर के मुख्य पर्यटन आकर्षणों में गिना जाता है। ये शहर का वो आरामदायक कोना है जहाँ देर रात तक जगमगाहट बनी रहती है। शाम के समय रोजाना अच्छी चहल पहल देखने को मिल जाएगी। दरअसल सिटी सेंटर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, हाउस कॉम्प्लेक्सेस, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, स्ट्रीट फूड आदि को मिलाकर बना एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जंक्शन मॉल शहर का सबसे बड़ा मॉल है। दुर्गापुर में कई शानदार पार्क और मंदिर भी मौजूद है। ड्यूअल पार्क में जाकर आपको शांति का एक अलग ही अनुभव होगा। इसके अलावा ट्रोइका पार्क भी आप जा सकते हैं। यहाँ रोप वे और कई वाटर एक्टिविटीज का आप आनंद ले सकते हैं। मोहन कुमार मंगलम पार्क जाकर भी आपको काफी अच्छा लगेगा। ये शहर का काफी पुराना गार्डन है जहाँ पर आप अपनी फैमिली के संग, अपने पार्टनर के संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कई एकड़ में फैले इस पार्क में एक छोटी सी कृत्रिम झील भी मौजूद है। अगर आपको हिंदू पौराणिक कथाओं सहित एडवेंचर पसंद है ना और वाइल्ड लाइफ भी देखना चाहते हैं तो शहर से कुछ ही दूरी पर मौजूद गढ़ जंगल भी विजिट कर सकते हैं। बात करें दुर्गापुर के मंदिरों की तो शिव शक्ति धाम यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर के अंदर आते ही आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। अंदर का इंटीरियर बॉस लाजवाब है। दुर्गापुर का राम मंदिर भी काफी फेमस है। अगर आप खाने पीने के शौकीन है और खास तौर पर नॉनवेज पसंद करते हैं तो दुर्गापुर शहर आपको बिल्कुल भी निराश होने का मौका नहीं देगा। इस शहर में एग रोल, फिश करी, चिकन कशा, मटन कोशा, बिरयानी, बंगाली फिश फ्राई, पूरी छोले और चमचम जैसी तमाम डिशेस का आप आनंद उठा सकते हैं। स्ट्रीट फूड ट्राई करना है तो बॉस विद्यान नगर की मार्केट एकदम बेस्ट है। यहाँ जैसे जायका आपने कभी टेस्ट नहीं किया होगा। दुर्गापुर का गोलगप्पा भी बॉस काफी फेमस है, जिन्हें आप फुचका के नाम से जाना चाहता है। इन सबके अलावा आलू पोस्तो, शुक्तो, मोचर घोंतो और भेदकी मच्छर पतूरी जैसे डिशेस भी आप जरूर ट्राई कीजिए। साथ ही आप यहाँ बंगाली रसगुल्ला भी ट्राई कीजिएगा। मिष्टी दोई का तो भैया क्या ही कहना है। वाला बात करते हैं यहाँ पहुँचने के बारे में। दुर्गापुर पहुँचने के लिए दोस्तों हवाई मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ पर बना काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। दुर्गापुर के रेलवे स्टेशन को इंडिया का तीसरा सबसे साफ रेलवे स्टेशन होने का खिताब भी मिल चुका है। दुर्गापुर घूमने के लिए दोस्तों अक्टूबर से मार्च का टाइम परफेक्ट है। आप नवरात्रि के टाइम भी यहाँ विजिट कर सकते हैं और इस शहर में घूमने के लिए 3 दिन का टाइम काफी है। 5 से 7 हजार रुपए में आप आराम से पूरा शहर बॉस एक्सप्लोर कर लेंगे। तो दोस्तों ये थी दुर्गापुर शहर के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें